हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के वीडियो में हम लोग बात करते हैं और हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक ऐसे टॉपिक को कि अगर इस टॉपिक को आज का युवा जनरेशन, आज का युवा पीढ़ी अगर सही से समझ ले और हमारी बातों को समझ के उस पर अमल कर ले, मेहनत कर ले कुछ, तो उसका जो आने वाला समय होगा 10 साल का बाद का, 12 साल बाद का, वो इतना खुशहाली में गुजरेगा कि वो सोच भी नहीं सकते हैं। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक होगा वो यही टॉपिक होगा, म्यूचुअल फ़ंड। तो मैं सबसे पहले आज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि अभी से लेके, आज से लेके 7 से 10 साल तक अगर आपने पैसे को बचाने के लिए मेहनत कर लिया, मेरी बातों को सही से समझिएगा आज का युवा, कि अगर मेरी बातों को समझ के आज से 7 से 8 साल 10 साल आपने अपने पैसे को कमा के बचा लिया और बचा के उस पैसे को अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपने जितना मेहनत उस पैसे को कमाने में, उस पैसे को बचाने में और उस पैसे को इन्वेस्ट करने में लगाया है, आने वाला समय ये आज का बचाया हुआ, मेहनत किया हुआ पैसा, आज का बचाया हुआ और इन्वेस्ट किया हुआ पैसा इतना फल आपको देगा कि आप उस फल को खाते खाते आपकी उम्र बीत जाएगी। मान के चलिए हम लोग एक पेड़ लगाते हैं आम का, शुरुआत में कितना संघर्ष करना पड़ता है। एक आम के पेड़ को लगाने में शुरुआत में कितना संघर्ष करना पड़ता है, मेरे युवा साथी सब जानते होंगे, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर बाप दादा ने हम लोगों का अगर आम का बागीचा लगाया होगा तो अभी हम लोग उसका फल खाते खाते थक जाते हैं, लेकिन फल के समय में फल नहीं ख़त्म होता है। लेकिन जिस वक्त उस बाग को लगाया गया होगा, उस आम के पेड़ को लगाया गया होगा, तो उसको बड़ा करने में, उसको बचाने में, उसको सही से उसकी देखभाल करने में कितना मेहनत और कितनी परेशानी उसको उठानी पड़ी होगी, ये जो लगाए हैं उसको पता होगा। हम लोग तो सिर्फ फल खा रहे हैं। उसी तरीके से जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ, उस टॉपिक का भी बिल्कुल सेम वही फल और वही आम के दरख्त जैसा हाल है कि अगर आज का युवा कुछ कष्ट करके 7 से 10 साल अपने पैसे को बचा के इन्वेस्ट कर दिया, तो आने वाला समय वो जो फल खाएंगे, सीजन पे जो फल खाएंगे, वो फल ख़त्म नहीं होगा। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा म्यूचुअल फ़ंड। पिछले कुछ वीडियो में कुछ लोगों का सवाल था कि थोड़ा सा म्यूचुअल फ़ंड पे भी आप हमें जानकारी दीजिएगा। तो इस वीडियो में हम म्यूचुअल फ़ंड को ही कवर करते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड क्या चीज़ होता है। म्यूचुअल फ़ंड एक ऐसा चीज़ है, जैसे कि मान के चलिए कि हम स्टॉक मार्केट का हमको कोई ज्ञान नहीं है, ना ही हम सीखना चाहते हैं, ना ही मेरे पास समय है। मेरे पास समय ही नहीं है जो हम सीखें। हम अपने काम में व्यस्त है, मस्त है अपने पैसे को कमाने में, हम नहीं सीख सकते हैं। लेकिन हम फिर भी, हमारे दिल में ख्वाहिश है कि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो उसी के लिए ये बना है म्यूचुअल फ़ंड। म्यूचुअल फ़ंड क्या काम करती है? म्यूचुअल फ़ंड का काम यही है कि आपके पैसे को लेके वो स्टॉक मार्केट में लगाती है और वहाँ से पैसे अर्न करके आपको कुछ परसेंटेज रिटर्न देती है। तो यहाँ पे एक सवाल अब यह आता है कि हमारे पैसे को कोई क्यों लगाएगा? पैसा हमारा है, कोई दूसरा उसको क्यों लगाएगा? उसको क्या बेनिफिट होगा? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड में होता क्या है कि म्यूचुअल फ़ंड जैसे कि एक समूह होता है। मान के चलिए कि 140 करोड़ की आबादी है अपने भारत की, और इसमें से अगर 2 करोड़ आदमी का भी मन है कि हम अपने काम में व्यस्त हैं, हम अपने पैसों को इन्वेस्ट नहीं कर सकते, हमको नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, तो कोई एक ऐसा फंड मैनेजर हम रख लेते हैं जो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करे। उसी तरीके से फंड मैनेजर जो होता है म्यूचुअल फ़ंड में, वो फंड मैनेजर हमारे पैसे को इन्वेस्ट करती है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आखिर फंड मैनेजर जो हमारे पैसे को इन्वेस्ट करेगी, तो फंड मैनेजर को क्या मिलेगा? तो मेरे दोस्त, वही तो यहाँ पे सबसे बड़ा खेल शुरू होता है कि फंड मैनेजर को जो हम लोगों से, जो हम लोग पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से जो पैसा थोड़ा सा कटता है। मान के चलिए कि अगर आप 1000 रुपये लगाते हैं म्यूचुअल फ़ंड में, तो आपका जो NAV आपको जो मिलेगा वो 999 रुपये का मिलेगा, यानी 1 रुपया आपका कटेगा उसमें। वही 1 रुपया फंड मैनेजर वो अपने फंड को मैनेज करने के लिए वो अपना फीस लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या लगता है, अगर 1 रुपया ही तो ले आ, 1 रुपया कटता है ना, 1 रुपया से कैसे काम करेगा? मेरे दोस्त, 140 करोड़ की आबादी है अपने देश की। अगर 1 करोड़ आदमी भी उस म्यूचुअल फ़ंड में, जिसमें हम या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उस म्यूचुअल फ़ंड में अगर 1 करोड़ आदमी इन्वेस्ट कर रहा है, पैसे उसको दे रहा है, और सबका 1-1 रुपया कटा, तो कितना रकम हुआ? ज़रा जोड़ के आप कैलकुलेट कीजिए। वो 1 करोड़ रुपया हो गया। हम लोगों को लगा कि 1 ही रुपया मेरा कटा है, लेकिन उस फंड मैनेजर के उसके खाते में 1 करोड़ रुपया आ गया। तो काहे नहीं वो काम करेगा हमारे लिए? बिल्कुल काम करेगा। उसी तरीके से अब बात रही कि हमको क्या मिलेगा। ठीक है,
हमको ये मिलेगा कि वो हमारे पैसे को अच्छी अच्छी कंपनियों में, क्योंकि हम लोगों के पास तो समय नहीं है और हम लोग जानते भी नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो अच्छी अच्छी कंपनी भाई वो अपनी पूरी टीम को लेकर बैठे हुए हैं, अपने सैलरी पे पूरी टीम को अच्छे अच्छे स्टॉक में उसको इन्वेस्ट कर देती है। वहाँ से जो रिटर्न मिलता है उसको NAV के रूप में हम लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है। धीरे धीरे आगे चल के कंपाउंडिंग शुरू होता है। म्यूचुअल फंड का जो काम करने का तरीका है, सबसे पहले ये समझिए कि म्यूचुअल फंड जो काम करने का तरीका है वो शुरुआत में आपको पता नहीं चलेगा। जब आप इन्वेस्ट शुरू कीजिएगा तो लगेगा चले धीरे धीरे, ये बिल्कुल समझ लीजिए जैसे कि बीमारी का इलाज जो होता है होम्योपैथ में कितना धीरे धीरे होता है, लेकिन होता कितना स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। उसी तरह से जब आप म्यूचुअल फंड में जमा करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा हमको ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, यानी कि हमने जो कैलकुलेट किया है अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ अपने हिसाब से, कि शुरुआत के 7 साल आपको लगेगा कि हमने बेकार कर दिया, हम इस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करते तो ज़्यादा बेटर था। 7 साल, शुरुआत के 7 साल, इसीलिए तो मैंने शुरू में बोला कि अपने पैसे को कमा के 7 से 10 साल जिसने अपने पैसे को बचा के इन्वेस्ट कर दिया, बिल्कुल आम के पेड़ के मानिंद वो आगे चल के आपको फल देने वाला है। तो शुरुआत के 7 साल में आपको उतना अच्छा रिटर्न इसमें नहीं मिलेगा, खूब ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं 7 साल में, लेकिन जब उसके बाद कंपाउंडिंग चालू होगा, उसका जब आनंद आपको मिलना प्राप्त हो जाएगा तो आपको भी लगेगा कि क्या भाई साहब, क्या चीज़ आपको बता दिया था आपने 10 साल पहले 7 साल पहले। उस वक्त आपका ये मन ही नहीं करेगा कि हम इसको बेचें। जैसे ही आप 1 साल बढ़ाएंगे 2 लाख बढ़ जाएगा, जैसे ही आप यानी कि उस पैसे के हिसाब से लाख की यहाँ बात ही नहीं है, आप मान के चलिए इन्वेस्ट कितना करते हैं, आपको बेचने का मन नहीं करने लगेगा उस वक्त जब कंपाउंडिंग शुरू होगी। आपको लगेगा कि ये काम कर लेंगे 1 साल बाद कर लेंगे, क्योंकि कंपाउंडिंग का इतना फ़ायदा, इतना बेनिफिट आपको मिलने लगेगा म्यूचुअल फंड से कि आपका मन ही नहीं करेगा कि हम अपने म्यूचुअल फंड को बेचें। तो म्यूचुअल फंड इसी तरीके से काम करती है। शुरुआत में आपको उतना रिटर्न नहीं देगी, लेकिन जब एक बार कंपाउंडिंग चालू हो जाएगी शुरुआत के 7 साल के बाद, जितना पैसा आपके शुरुआत के 7 साल में बनेंगे, अगले पैसे को डबल होने में 7 साल अब नहीं लगते हैं, वो 3 साल 3.5 साल में डबल हो जाते हैं। फिर उसके बाद का जो डबल होने में जो जितना आपको, यानी 7 से 10 साल में जितना पैसा बना, 10 साल से 20 साल नहीं लगेंगे आपको, 12 साल में उतना पैसा फिर बन के आपका तैयार हो जाएगा, कंपाउंडिंग हो जाएगा। इसी का नाम है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में बहुत ताकत है मेरे दोस्त। मैं आज के युवाओं से बात कर रहा हूँ, मैं आज के युवाओं को समझाना चाह रहा हूँ। हम लोगों को क्या लगता है, आज से 20 साल पहले जो महंगाई थी, जो हम लोग कहते हैं ना कि 20 साल पहले ज़मीन हमारे यहाँ 40,000 रुपये बीघा बिकती थी, उस वक्त कितना सस्ता था, कितना मेरे दोस्त, वो सस्ता नहीं था, उस वक्त के हिसाब से वो महंगा ही था। आज हम लोगों को भले वो सस्ता लग रहा है। अब सोचिए कि आने वाला अगला 20 साल के बाद जब हम लोगों के बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो भी बोलेंगे हमारे पापा ने कुछ नहीं किया। उस वक्त ज़मीन कितनी सस्ती थी, 10 लाख रुपए बीघा मिलती थी, क्योंकि उस वक्त 10 लाख की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। तो उस वैल्यू को टक्कर देने के लिए हम लोगों को इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। हम लोग अगर अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो हम उस महंगाई को हम लोग बीट कर सकते हैं, उस महंगाई को हम लोग टक्कर दे सकते हैं। हम लोग उस वक्त की ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकते हैं, अच्छे से गुजार सकते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए मैं हमेशा बात करता हूँ म्यूचुअल फंड की। इन्वेस्ट कीजिए, इन्वेस्ट मान के चलिए कि आप, ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप यहीं पे इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन इन्वेस्ट तो कीजिए आप अपने पैसे को, तब तो देखिए उसकी पावर क्या है। किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। मान के चलिए 20 साल पहले कोई ज़मीन में ही इन्वेस्ट किया होता तो आज तो उसके पैसे कई गुना हो गए होते हैं ना मेरे दोस्त। उसी तरीके से हम लोगों के लिए, मान के चलिए ज़मीन में इन्वेस्ट करने के लिए बड़ा रकम की ज़रूरत होती है, तो हम लोगों के लिए क्या है, तो हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है मेरे दोस्त। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जब म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिएगा, आने वाला समय आपका बहुत अच्छा और बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब बात है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कितने तरह के होते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट 2 तरीके से होते हैं। एक होता है SIP के ज़रिए, यानी SIP का मतलब क्या हुआ, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि सिस्टम लगा दीजिए आप अपने अकाउंट से, उसको लिंक कर दीजिए, हर महीना आपके अकाउंट से वो पैसे कट जाएंगे जिस तारीख को आप चुनेंगे। दूसरा होता है लमसम, यानी कि एक मुश्त आपके पास कुछ पैसे हैं, 10,000 20,000 25,000 30,000 जो भी अमाउंट आपके पास एक मुश्त है, उसको आप लमसम कर दीजिए। उसमें कोई फिक्स बाउंड नहीं होता है कितना दिन के लिए करना है। आपको अगर 1 महीने के बाद ज़रूरत पड़े तो 1 महीने के बाद भी आप निकाल सकते हैं, 10 दिन के बाद ज़रूरत पड़े 10 दिन के बाद निकाल सकते हैं। थोड़ा सा उसमें से पैसे भले कटते हैं, लेकिन अगर 1 साल के बाद आप निकालते हैं तो वो भी पैसे नहीं कटते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसीलिए मैं हमेशा बात बोलता हूँ कि ये वीडियो जो होगा आज का, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती है। इस वीडियो को देख के अगर आपने डिसीजन ले लिया आज, तो 10 साल बाद ज़रूर याद कीजिएगा हमको। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही।
इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब का जो लिंक है आर्या अनमोल, ARIYA आर्या अनमोल, इसको जब सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करने के बाद उसको बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बेल आइकन को दबा देने के बाद क्या होगा कि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगा कोई भी किसी भी विषय पे, तो आपको वहाँ पे आपका मतलब आपको शो हो जाएगा, बहुत जल्दी शो हो जाएगा। आप उस वीडियो को देख के अपना ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। उस वीडियो को देख के आप अपना ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं। उस वीडियो से देख के आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्त, इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्त यार रिश्तेदार को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जिस भी क्वेरी हो, जो भी तरह का आपको जानकारी लेना हो, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुक्रिया।